जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और 17 जून से मित्रों शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री होंगे और ये वक्री का इफ़ेक्ट कर्क राशि वालों पे कैसा पड़ने वाला है, कहीं बुरा तो नहीं, वैसे ही ढैया चल रही है कर्क राशि वालों पे। और ये जो शनि वक्री हो गए कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे। इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा होगी और आपको बताया जाएगा कि वक्री शनि आपके लिए कैसे हैं। सबसे पहले हम शनि देव का आह्वान कर लेते हैं सभी कर्क राशि के निमित्त। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। जय जय शनिदेव। जितने भी कर्क राशि वाले हैं कमेंट बॉक्स में जय जय शनिदेव लिखें ताकि आप पे ढैया का प्रभाव थोड़ा कम हो, शनिदेव आपकी बात सुन ले। देखिए जो 17 जून से और 4 नवंबर तक ऐसा मौका है जब शनिदेव वक्री हो रहे 140 दिन के लिए। और आपकी राशि से आप देखेंगे तो आपकी राशि से अष्टम भाव पर बैठे हैं जी, अष्टम भाव पे। वैसे तो इसको हानि का भाव कहा जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अष्टम भाव पे क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो ऋषियों ने बहुत सारी ऐसी किताबें हैं ज्योतिष की, जैसे जातक परिजात है, पराशर होरा शास्त्र, जिसमें लिखा है कि अष्टम भाव में शनि जब वक्री होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। चलिए पहले सूत्र क्या कहता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूत्र बोलता है अष्टमे शनि वक्रा धन धान्य राज सुख दायका। यानी कि अष्टम में जब भी शनि वक्री होता है जैसा कि हो रहा है तो धन धान्य भी बढ़ जाता है और सरकारी राज सुख भी बढ़ जाता है। यानी सरकारी संबंधी जो सरकारी महकमे में उनकी पद प्रमोशन होगी, नेता अभिनेताओं का कुछ ना कुछ सुख बढ़ जाएगा। वैसे तो 17 जनवरी से मित्रों शनि जो है कुंभ राशि में आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। देखिएगा ये अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, आपके ऊपर ढैया लगी है। ढैया का 80% रिजल्ट कर्क राशि के लिए खराब ही है मित्रों, और ये खराब ही रहेगा। यानी कि धन से संबंधित कर्क राशि वालों को समस्या आ गई है जनवरी से। साथ ही साथ व्यापार चल नहीं रहा है, नौकरी में समस्या है, नौकरी लग नहीं रही है। अधिकतर से मैं 7210124289 पे मैं कर्क राशि वाले जितने भी जातक और जातिकाओं से बात करता हूँ उनकी घिसा पिटा के यही सबकी समस्या चल रही है। तो ऐसे में शनि का वक्री होना कितना लाभकारी है? बहुत लाभकारी है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम यानी 140 दिन तक रहेगा। यानी 140 दिन तक कर्क राशि में आपको, कर्क राशि वालों को लाभ होगा। अब लाभ क्या क्या होने वाले हैं? एक तो नौकरी में जो उलझन चल रही थी, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, कुछ लोगों को नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, कुछ लोग नौकरी में पावर में नहीं थे, तो उनके लिए नौकरी में कुछ ना कुछ हल निकलेगा। नौकरी में कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, बड़ा पद का आपको ऑफर मिल सकता है या पद लाभ हो सकता है। व्यापारी लोगों के लिए बात करें जो कर्क राशि वाले, उनका काम ही नहीं चल रहा था, तो व्यापार में तेजी होगी। कर्जा जो आपके ऊपर बढ़ गया है कर्क राशि वालों के पास, तो ऐसा काम मिलेगा कि थोड़ा कर्जा आपका कम हो जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए जो शनि क्या यहाँ पर अष्टम में बैठे हैं शनि, लेकिन सप्तम के भी स्वामी हैं, तो सप्तम और अष्टम के स्वामी होने से आपके अपने पार्टनर को भी, चाहे लव पार्टनर और मैरिड पार्टनर, उनको भी पद धन का लाभ होगा या उनके भी सरकारी नौकरी के या सरकारी चीज़ के योग बनते हैं। यानी आपके पार्टनर को, अगर वो वर्किंग पार्टनर है तो उनको धन लाभ होगा, और हाउसवाइफ हैं तो उनको कहीं ना कहीं से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है 140 दिन। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है मित्रों, आप देखेंगे आपके 10वें स्थान पर बैठी है, तो 10वें स्थान पे जो शनि की तीसरी दृष्टि है जो आपके 10वें स्थान पे बैठी है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कर्म क्षेत्र होता है कर्क राशि वालों का। यानी चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे स्टूडेंट ही हो, आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आप सबका ये कर्क राशि वाले, कर्क लगन वालों का कर्म छेद है। यहाँ पर शनि की ये शुभ दृष्टि होने से काम संबंधी समस्याओं से आपको लाभ मिलेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। शनि की 7वीं जो दृष्टि है आपके धन भाव पे जाके आ रही है, यानी अचानक धन लाभ प्राप्त होगा या फंसा हुआ मार्केट में रुका हुआ धन कर्क राशि को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो ये अष्टम भाव में शनि है तो ये पैतृक जमीन,
पैतृक प्रॉपर्टी को, दादा परदादाओं की एंसेस्टर प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो यहाँ से पैतृक ज़मीन का कोई ना कोई जो मामला है वो शॉर्ट आउट होगा, भाई बहनों से जो पैतृक विवाद चल रहा वो शॉर्ट आउट होगा, या फिर आपकी रेंटल इनकम बढ़ जाएगी, याद रखिएगा, और आपके एक्स्ट्रा इनकम के योग बन जाएंगे। कोई व्यक्ति आएगा जो कि आपको अच्छी खासी बड़ी डील से लाभ करवाएगा या एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं। तो कुल मिला के अष्टम भाव से जो ये दृष्टि आ रही है ये लाभकारी है। इसी प्रकार से शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। आप देखिएगा पंचम भाव में जहाँ 5 लिखा है वहाँ पर पड़ रही है। तो देखा जाए तो वो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बड़ी लाभकारी है। विद्यार्थियों को जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं भागा दौड़ी ज़रूर होगी लेकिन आपको सफलता मिलेगी। विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं भागा दौड़ी होगी लेकिन सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से कर्क राशि वालों की संतान के करियर में भी शुभ सूचना प्राप्त होगी। तो कुल मिला के देखा जाए 140 दिन एटलीस्ट टेम्परेरी फेज में शनि यहाँ पर अच्छा करने वाले हैं। बाकी और डिटेल में मित्रों आपको जानना है तो 72101242 और 89 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस पे आपको क्या करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर ले, तभी आपसे बात हो पाएगी। डायरेक्ट आप फ़ोन मिला देते हैं तो मैं खाली थोड़ी ना हूँ कि आपसे बात करने के लिए मैं प्रतीक्षा करता रहूँगा। मेरे पे बहुत सारे काम हैं। आपको अपॉइंटमेंट है, हमारे यहाँ प्रावधान जो सिस्टम है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।